सो हे माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। देन मैं आप लोग को कुछ नहीं बोलती। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम ठीक है, बस इतना बता दें। एंड स्टोरी अब होगा तो कंटिन्यू आएगा। सो डोंट वरी। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं लास्ट एपिसोड के साइड। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारी ईशा और इरा के बीच बहुत क्यूट सा लवी डबी मोमेंट चल रहा होता है। देन दूसरे साइड जो दी और पायल रहती है वो बहुत ज़्यादा, इनके बीच बहुत ज़्यादा बहस हो रहा होता है। देन नैना, जो डॉक्टर नैना जो रहती है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हैं। तो इधर तो पायल दी क्या करेंगी, ये तो हम आपको स्टोरी के आगे बताएंगे। और हम बताते हैं ईरा और ईशा के साइड। ईरा और ईशा, इनके बीच बहुत ज़्यादा लवी डबी मूवमेंट हो जाता है। देन ईशा बहुत ज़्यादा थक जाती है। देन हमारी ईरा को हक करके उसी की चेस्ट पे सो जाती है। लेकिन पता नहीं ईरा को क्या होता है, उसे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे ऊपर सोए। इसलिए वो क्या करती है, उनको अपने नीचे कर लेती है और वो उनके ऊपर आ जाती है और उनको टाइटली हग करके अच्छे से ब्लैंकेट कवर करके वो सो जाती है और बस स्माइल कर रही होती है। उसके फेस पे जो क्यूट सा स्माइल रहता है ना, बहुत ज़्यादा देखने लायक था। वो इतनी क्यूट लग रही होती है। बस वो हमारी ईशा के साइड देख रही होती है। देन उसके लिप्स पे हल्का सा किस करती है, जिससे ईशा थोड़ा सा मतलब अपना फेस जो है ना, एक छोटी सी स्माइल इनसाइड एंड कराते हुए मीन्स यार छोड़ो, जो भी है, करते हुए अपना फेस करती है। तो इस चीज़ को देख करके ईरा को और भी ज़्यादा उसके ऊपर प्यार आता है। लेकिन वो समझ चुकी रहती है कि इस टाइम वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बेबी बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत कर चुकी है। सो इसको रेस्ट करने दो। देन वो उसको टाइटली हग करके वहीं पे सो जाती है। देन दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है कि हमारी पायल दी डॉक्टर नैना को मना बना के पूरी तरीके से थक गई रहती है। लेकिन डॉक्टर नैना मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो बस गुस्से में उनके साइड देख रही होती है, बोल रही होती है क्या बात है, क्या हुआ, इतनी प्यार था हमसे आपको। तो सामने से हमारी दी बोलती है, यार ऐसी कोई बात नहीं है बेबी, सीरियसली मैं बिजी थी ना, देन आपका कॉल एंड तो बोलती अच्छा। तो बोलती है बेबी बट यार इसमें मेरा क्या फॉल्ट है, देखो वैसे भी आपने भी तो मतलब ईरा से बात किया ना, तो बस ना हो गया बराबर। तो बोलती अच्छा, ईरा से मैंने बात किया तो बात बराबर। वैसे आप मुझे इग्नोर करो तो ठीक है, और मैं करूँ ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बात बराबरी पे आ जाता है। तो सामने से पायल दी बोलती है, यार बेबी यार सीरियसली सुनो ना जान, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुस्से से नैना बोलती है, ओए यहाँ से किसको आई बात समझ में। तो बोलते बेबी ये मेरा ही रूम है। तो बोलते आई डोंट केयर, बाहर जाओ, मैं यहीं पे सो जाऊंगी। तो बोलती है बेबी, तो बोलती है अच्छा तो यहाँ पे सोने से आपको प्रॉब्लम है, मैं नहीं सोऊंगी यहाँ पे, ठीक है, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वहां से निकल रही होती है। तो बोलती है, कहाँ जा रहे हो?" तो बोलती है अपने घर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी। तो सामने से पायल दी थोड़ा सा मतलब गुस्से में थी, बट वो इतनी भी पागल नहीं थी कि अपनी जान को इतनी नाइट में, इतनी रात में अकेले कहीं जाने दे। तो बोलते बेबी सॉरी ना, प्लीज़, ऐसे बोल के उनको पीछे से हक करती है, बैक हक करती है, और उनके शोल्डर पे अपना सर रख करके अपने दूसरे हाथ को उनके चिक्स पे रखती है और उसकी चिक्स को खींचते हुए बोलती है, जान देखो, आई रियली लव यू ना, बट सीरियसली बताऊँ मैं उस टाइम सच में बिजी थी। देन एक्चुअली बस आपको बताना भूल गई थी। हाँ, मुझे हर टाइम आपकी याद आती है। मैं सच में आपको बहुत चाहती हूँ, लेकिन कुछ टाइम अपनी फैमिली को भी देना बनता है। तो सामने से डॉक्टर नैना बोलती है, मैंने कब बोला कि आप अपनी फैमिली को टाइम मत दो, वैसे भी आगे चल के ये फैमिली मेरी भी होगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दो। लेकिन आपने मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया, मैं कितनी डर चुकी थी। तो बोलते बेबी यार सॉरी ना, ऐसे बोल के वो उसके
ईयर के पास आती है और बहुत प्यार से बोलते हुए वो बोलती है, आई रियली लव यू एंड आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो यार। इतना भी ज्यादा अपनी जान को परेशान करना गलत बात है। देख लो, एक लवती हूँ मैं आपकी। तो बोलती अच्छा तुम, मैं मेरे जैसे लोग भीड़ बना के आपके आगे पीछे घूम रहे हैं क्या, मैं जाकर देखूं। तो सामने से पायल दी हंसते हुए बोलते हाय यार देखो, ऐसी तो बात नहीं है कि मैंने कब बोला कि आपके जैसे हजार हैं। मुझे तो पता है कि आप एक सिंगल पीस हो जो कि मुझे मिला है, और मैं आपको खोने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ आपके लिए। सो यू आर माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, देन आई रियली लव यू। ऐसे बोल के उनको अपनी साइड टर्न करती है और उनके फॉरहेड से अपना फॉरहेड मिलाकर बोलती है बेबी, वैसे आप मुझे इतना मिस कर रहे थे कि आप मेरे घर पे ही चले आए। देन झूठ बोलते हुए तो बोलती हाँ तो क्यों, नहीं आना था। तो बोलती नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है जान, बस कुछ मन था क्या आपका, या फिर समथिंग समथिंग समथिंग। तो सामने से नैना थोड़ा सा प्लस करते हुए बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। बस मैं आपकी बस फिक्र कर रही थी ना, इसलिए यहाँ पे आई थी। तो बोलती अच्छा तो आप इतना हकला क्यों रहे हो। तो बोलती अच्छा मैं जा रही हूँ सोने। ऐसे बोल के बेड पे चुपचाप जाकर लेट जाती है। तो बोलती यार क्या है। तो बोलती कुछ नहीं है, गुड नाइट। ऐसे बोल के अपने आप को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है और पिलो को टाइटली हक करके अपनी आंखें बंद कर देती है। देन हमारी दी बहुत ज्यादा उनको देखकर बहुत ज्यादा स्माइल कर रही होती है। बोलती है हाय, इनकी ये शैतानी, इनकी ये नादानी, इनकी ये जो शर्माना, हाय दिल चीर लेता है मेरा। ऐसे बोल के उनके पास जाती है और उनको बैग से हक करके बोलती बेबी बहुत ठंड है, अगर इस तरीके से आप पूरा ब्लैंकेट ले लोगे तो मैं क्या करूँगी, मैं बीमार हो गई तो बोलते तो हाँ तो और ब्लैंकेट होगा ना उसका यूज़ करो, मेरे ब्लैंकेट के पीछे मत पड़ो। तो बोलते अच्छा जी, देख लो अगर आप मेरे साथ सोओगे तो दो फायदे हैं। तो सामने से नैना बोलती क्या है। तो बोलती है यार देखो, मेरे साथ सोओगे, मुझे हक करके सोओगे ना, तो आपको ठंड कम लगेगी मेरी बॉडी से, आपकी बॉडी मतलब आपकी बॉडी भी हीट होगी एंड हम दोनों दोनों का बॉडी जो गर्म है ना, वो हम दोनों के लिए मतलब एक एनर्जी की तरह काम करेगा। इससे हम दोनों को ठंड नहीं लगेगा ना जान। तो बोलते नो थैंक्स, मेरे लिए ये काफ़ी है ओके, ज़्यादा मुझे बहकाने का ट्राई मत करो। तो बोलती अच्छा। ऐसे बोल के वो ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है और उनको अपने नीचे कर लेती है और उनके ऊपर आती है। बोलती है आज आप कुछ ज़्यादा ही मतलब शैतानी करने की मूड में नहीं हो। तो सामने से डॉक्टर नैना गुस्से से बोलती क्या कर रहे हो आप। तो बोलती कुछ नहीं बेबी, बस मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो अपनी वाइफी से गर्माहट के कुछ अस्क लेना चाहते हैं। तो बोलते क्या मतलब है इसका। तो बोलते कुछ नहीं बस देखो आप। ऐसे बोल के उनके लिप्स पे जबरदस्ती किस करने लगते हैं। तो बोलते यार छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे बोल के उनको धक्का मारने लगती हैं। वो बार बार उनके चेस्ट पे अपना हाथ मारने लगती है, लेकिन पायल दी बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, उनके लिप्स पे पागलों की तरह किस कर रही होती है। देखती देखती डॉक्टर नैना भी मूड में आना स्टार्ट हो जाती है और उनका भी जो गुस्सा था वो साइड हो जाता है और वो भी उसी तरीके से उनको किस करना स्टार्ट कर देती है। इनके बीच में बहुत गंदी तरीके से किस हो रहा होता है। इस बीच ये दोनों एक दूसरे से पिंता किस कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी दीदू जो रहती है आई मीन पायल जो रहती है उनसे दूर हटते हुए बोलती है बस हो गया, मुझे अपनी बॉडी को जो गर्मी चाहिए थी ना वो मिल गई, तो गुड नाइट बेबी। ऐसे बोल के अपना फेस टर्न कर लेती है और सो जाती है। तो सामने से डॉक्टर नैना गुस्से से उनके साइड देख रही होती है क्योंकि वो बैठ चुकी रहती है। उनका जो अरमान था ना जो सो गया था वो जगाने के बाद इस तरीके से कौन उनका
गला घोटता है, ऐसे बोल के जो दी रहती है ना उनके साइड बहुत गुस्से से नैना देख रही होती है। और पायल दी को गुस्से से एक लंबी सांस लेकर बोलती है, तुम्हारी तो, ऐसे बोल के उनको सीधा करती है, फ्लैट करती है और उनके ऊपर आ जाती है, बोलती है कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है आपका? हाँ, अब मेरे जो अरमां जो सोए थे ना उसको जगाने के बाद इस तरीके की हरकत तो मेरे सामने बिल्कुल भी मत करो। तो बोलते बेबी सो जाओ यार, देखो नाइट बहुत हो गई है, हमें कल वर्क पे तो भी जाना है। तो बोलते हाँ जाना है, लेकिन मेरी विश कंप्लीट करो उसके बाद। तो बोलते वैसे आपकी विश क्या है जान, वैसे भी मैंने तो ऐसा कुछ काम नहीं किया है ना, कोई कांड नहीं किया है कि जो मैं आपकी विश कंप्लीट करूँ। हाँ, अगर आपको कोई गिफ्ट चाहिए ना तो मैं पक्का कल दे दूंगी, बट अब मुझे सोने दो। ऐसे बोल के वो अपना फेस टर्न करने का ट्राई कर रही होती है, उनको मतलब अपने ऊपर से हटाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन डॉक्टर ने ना बहुत गुस्से में रहती है और उनके जो कॉलर को रहता है ना पकड़ती है और अपने क्लोज कर लेती है, जिसके वजह से पायल जो रहती है बैठ जाती है अपने बेड पे, और नैना उसके ऊपर मीन्स उसके थाई पे बैठी रहती है और बोलती है अब मेरा गुस्सा देखो, ऐसे बोल के वो उसके लिप्स पे किस कर रही होती है। तो सामने से दी स्माइल कर रही होती है, क्योंकि उनको पता था कि ये जितना भी गुस्सा हो अगर इनकी सोई हुई उम्मीद को हम जगा देंगे तो ये तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, बस उनका जो ये किस था ना, जो बाइट थी, इन चीज को एंजॉय कर रही होती है। हाँ बट पेन तो हो रहा था उनको, क्योंकि यार वो बहुत गंदे तरीके से उनके लिप्स पे बाइट कर रही होती है। तो उनसे दूर होकर बोलती है बेबी। तो सामने से नैना बोलती है क्या हुआ अब? तो बोलती है बेबी यार लिप्स पे बाइट मत करो यार, कल वर्क पे जाना है, अगर मेरे लिप्स पे इस तरीके से किसी ने बाइट दे दिया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बोलते आई डोंट केयर। तो बोलते बेबी सुनो ना प्लीज़ जान, आराम से करो ना। तो बोलती हाँ तो मैंने जब बोला तो आपको दिक्कत हो रहा था, अब आराम से ये तो नहीं होगा। ऐसे बोल के उनको अच्छे से उनके लिप्स पे बहुत गंदे तरीके से बाइट कर रही होती है। लेकिन इस बार हमारी डॉक्टर पायल कुछ भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको पता था डॉक्टर नैना भी गुस्से में है, तो वो उनको किस करने दे रही होती है। इस बीच डॉक्टर नैना इतना ज़्यादा वो हुए रहते हैं कि उनके ऊपर पूरी तरीके से चढ़ जाते हैं और उनके नेक पे भी बहुत ज़्यादा बाइट कर रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पूरा नेक था ना रेड रेड हो गया था। उनके पूरे नेक पे लव बाइट था जो कि बहुत गंदे तरीके से दिख रहा होता है, और धीरे धीरे उनके पूरे ड्रेस को ओपन कर देती हैं और उनके पूरे बॉडी पे किसेस देन बाइट करने स्टार्ट कर देती हैं। वो बस उस चीज को मतलब कंट्रोल करने का डॉक्टर पायल बहुत ट्राई कर रही होती है, अपने लिप्स को अपने हाथों से मतलब अपने लिप्स पे रखी रहती है अपने हाथों को, और अपने हाथों को बहुत गंदे तरीके से बाइट कर रही होती है और वो कंट्रोल कर रही होती है। जब अपने हाथों को देखती है कि यार उसका हाथ बहुत पेन कर रहा है, तो अपने पास जो ब्लैंकेट था ना उसको अपने मुंह पे रखती है और टाइटली उसको दबाने लगती है। देन इधर हमारी डॉक्टर नैना तो गुस्से से उनके पूरे बॉडी पे किसेस कर रही होती है पागलों की तरह। जब डॉक्टर नैना का हो जाता है और वो नीचे के साइड आती है, लोअर के साइड, तो डॉक्टर पायल उसकी सांसें हलक पे अटक गई थी, वो तो बस डर ही गई थी यार अब क्या होगा। देन डॉक्टर नैना, डॉक्टर हमारी पायल का लोअर बॉडी की साइड मतलब उनके नीचे के साइड आ जाती हैं और उनके नीचे का पूरा ड्रेस ओपन कर देती हैं, और देन उनको पागलों की तरह प्यार करने स्टार्ट कर देती हैं। इस बीच डॉक्टर पायल उनकी तो पूरी तरीके से हालत खराब हो जाता है और वो ब्लैंकेट को कस के पकड़ लेती है और अपने दूसरे हाथ से अपने मुंह पे उस हाथ को रख देती है और उनको बाइट कर रही होती है। उनकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है, क्योंकि वो बहुत गंदे तरीके से उनके लोअर पार्ट के साथ मोहब्बत बरसा रही होती है। इस चीज से डॉक्टर नैना तो पागलों की तरह उनको तो किस कर रही थी, उनको कोई मतलब गुस्सा इतना था यार कि वो भूल गई थी कि इस टाइम वो क्या कर रही है। हाँ उनको पता था कि वो उनको अब नहीं छोड़ेंगी, लेकिन इधर थोड़ा सा हमारी पायल दी के ऊपर भी थोड़ा रहम कर देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। पायल दी बहुत ज्यादा उनकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है, लेकिन वो कंट्रोल भी कर रही होती है, देन इंजॉय भी कर रही होती है।
इस तरीके से जब उनका हो जाता है और डॉक्टर नैना नीचे से फिर से अपर की साइड आती है, तो देखती है डॉक्टर नैना कि हमारी डॉक्टर पायल की आंखों से आंसू निकल रहा है, तो थोड़ा शॉक्ड होती है और उनके मुंह से उनका हाथ हटाती है और बोलते, हे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, कुछ कुछ हुआ है क्या? तो बोलते, नहीं बेबी, कुछ कुछ भी नहीं है। तो बोलते, "प- मैं कुछ ज़्यादा ही हाथ सो गई थी क्या, सॉरी।" तो बोलते, नहीं जान, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते, सीरियसली, आई एम रियली सॉरी। ऐसे बोल के उनको टाइटली हक करके वो खुद रोने लगती हैं। तो इधर डॉक्टर पायल जो रहती है, खुद को संभालते संभालते वो डॉक्टर नैना को संभाल के टाइटली हक करके बोलते, हे कुछ भी नहीं हुआ है, ओके। मैं तो बस देख रही थी कि मेरी जान कितना ज़्यादा मुझे प्यार कर सकती है, बस वही देख रही थी। और आप तो भाई आज तो मेरी वाट लगाती हो। तो बोलते, अच्छा। तो बोलते, हाँ ना, वैसे अपना फेस तो ऊपर करो। तो सामने से डॉक्टर ने ना बिल्कुल भी अपना फेस जो है ऊपर करके उनको बिल्कुल भी नहीं ये करती, मतलब फेस नहीं कर पाती हैं। वो बिल्कुल भी नज़रें नहीं उठा पा रही होती हैं, बस उनके चेस्ट पे अपना फेस जो रहता है छुपा रही होती हैं। तो हमारी डॉक्टर पायल जो रहती है, उनका चिन थाम लेती है और उनको अपनी साइड करती है। तो देखती है कि डॉक्टर नैना जो रहती है वो रो रही है, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा है। तो क्या करती है, डॉक्टर नैना को नीचे करती हैं और उनके ऊपर आ जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू क्लीन करके बोलते हैं, हे क्या हुआ, देखो मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ जान। वैसे भी मेरी जान इतना ज़्यादा मुझे प्यार करती है कि मुझे पेन का कोई असर ही नहीं हुआ है। वैसे सच बताऊँ, मज़ा बहुत आया। ऐसे बोल के उनके लिप्स पे हल्का सा किस करती है और बोलती है, आप रोना मत, ओके। ऐसे बोल के उनको टाइटली हग करती है और ये सो जाते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि हमारी डॉक्टर पायल एंड डॉक्टर नैना जग जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। डॉक्टर नैना टिमटिमाती आंखों से हमारी डॉक्टर पायल की साइड देख रही होती है। पायल बस उसको पागलों की तरह देख रही होती है। उनको नाइट का सीन याद आ रहा होता है कि किस तरीके से नाइट में क्या हुआ था। वो बस स्माइल कर रही होती है। तो डॉक्टर नैना अभी भी एम्बेरस फील कर रही होती है और उनको बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि यार हमारी डॉक्टर पायल के लिप्स पे ना थोड़ा सा ब्लड के निशान थे और उनके नेक पे वैसे ही निशान थे जो कि लव बाइट की वजह से कुछ ज़्यादा ही गहरे तरीके से दिख रहा होता है। तो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट होती है खुद से कि मैं इतनी ज़्यादा एक एनिमल इनसाइड होकर मैंने नाइट में इनके साथ ज़बरदस्ती किया। ये सारी बातें डॉक्टर नैना के माइंड में चल रहा होता है। हमारी दी को भी ये चीज़ समझ आता है, मीन्स पायल को भी, इसलिए वो उनके फॉरहेड पे किस करके बोलते हैं, हे रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, ओके। और वैसे भी ये जो बाइट है ना, और ये लव बाइट जो है ना, मेरी जान की निशानी है, सो ये मुझे बहुत पसंद है। ऐसे बोलकर को हक करती है। एंड दूसरे साइड हमारे लव बर्ड्स मीन्स हमारी ईशा और ईरा, ये दोनों तो बहुत प्यार से एक दूसरे को हक किए रहते हैं। देन हमारी ईशा की आंखें खुल जाती है, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम वो इतनी आसानी से, इतनी प्यारी तरीके से अपनी नींद कंप्लीट की थी ना, जिसे वो सोच कर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये नाइट वो बहुत स्पेशल था। देन वो इंसान भी जो उसके साथ था और उनकी साइड वो बहुत प्यार से देख रही होती है और बोलती है, आज आपकी वजह से आज की नाइट मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी नींद को दी है। ये नींद पता नहीं कब मैंने इतनी अच्छी से मैंने अपना नींद लिया था, बट आपकी वजह से ये नींद आज मैंने कंप्लीट किया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऐसे बोल के ईशा जो रहती है ईरा की साइड बहुत प्यार से देख रही होती है। तभी ईरा जो रहती है उसकी भी आंखें खुल जाती हैं और वो ईशा की साइड देखती है। ईशा बस उसको प्यार से देख रही होती है। तो ईरा बोलती है, क्या हुआ, कुछ लगा है मेरे फेस पे? तो सामने से ईशा अपना सर ना में हिलाती है और बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती है, अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं है तो आप मुझे इस तरीके से देख क्यों रहे हो? तो बोलती है, इसलिए क्योंकि मेरी जान बहुत क्यूट लग रही है। ऐसे बोल के उनके नोजी पे एक छोटी सी किस करती है और देन उनके चिक्स पे, फॉरहेड पे एंड लास्ट में उनके लिप्स पे। तो बोलती है, छी। तो बोलती है, क्या हुआ? तो ईरा जो रहती है बोलती है, यार हमने ब्रश नहीं किया है और आपने मुझे किस किया, यू
आप बहुत गंदे हो, आप डर्टी हो। तो बोलती है अच्छा जी, डर्टी हूँ, अब तो मुझे किस चाहिए। ऐसे बोल के उनके ऊपर आ जाती है और देन उनके लिप्स पे किस करने स्टार्ट करती है। ईरा गुस्से से उनको धक्का मारने का ट्राई करती है, लेकिन गलती से उनका हाथ ईशा के बुब्स के ऊपर चला जाता है, क्योंकि इस टाइम ये दोनों निकट थे। आई मीन कुछ भी इन्होंने नहीं पहना था। और इस चीज से हमारी ईरा पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है और वो उस जगह पे फिर से प्रेस करती है। तो ईशा जो रहती है ना, स्माइल करने लगती है और उससे दूर होकर बहुत हंसने लगती है। तो बोलती है यार, आपने कुछ कुछ नहीं पहना है। तो सामने से ईशा बोलती है बेबी, वैसे ऐसे बोल के वो ब्लैंकेट हटा देती है। तो वो खुद सॉफ्ट होती है क्योंकि उसने भी कुछ भी नहीं पहना था। सो हे माय गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है इन लव बर्ड्स के इस लवी डबी मोमेंट पे। हाँ, क्या होता है और किसकी नजर पड़ती है और किसकी नहीं, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जानने के लिए आप प्लीज बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड में। देन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल। देन गाइस, अभी हम ठीक हैं तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और स्टोरी डेली आएगा या नहीं आएगा, ये देखते हैं टाइम पे। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।